girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. I like the girls with their तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लिबरल नेशनलिज्म लिबरल जो रेवोल्यूशन था उसके वाले पार्ट से। तो इवेंट जब ये खबर जब जो भी फ्रांस में जो इवेंट्स हुए जो आपने पीछे हमने डिस्कस की, ये इसकी जो न्यूज़ थी वो डिफरेंट फ्रांस के अलग अलग जगह पे जाने लगी, तो वहाँ पे भी लोग जो थे नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे। इवेंट्स इन फ्रांस इज 1848 में जो 1848 में जो फ्रांस में जो इवेंट्स हुए हैड अबाउट एब्डिक्शन ऑफ मोनार्ची की खात्मा हो गया। दोबारा जो एस्टेब्लिश की गई थी, जो ट्रीटी ऑफ वीना के तहत जो गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसका खात्मा हो गया एंड ट्रांसफर पावर टू द पीपल। जो ट्रांसफर हुई वो पीपल के हाथ में फिर कर दी गई। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी और बाद में 1848 के बाद इन इवेंटों के बाद हुई थी। वेयर पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप पीपल डिमांडेड नेशन फॉर्मेशन। जब ये इवेंट्स की जब न्यूज जो अलग अलग क्षेत्रों में जब पहुंची यूरोप के, तो जो पीपल थे वहां पे रहने वाले, उन्होंने अपने एरिया में भी नेशन स्टेट का जो डिमांडेशन का मांगना स्टार्ट कर दिया। इन जर्मन रीजन, ठीक है। अब इसमें एक केस जो है इंसिडेंट आपकी एनसीईआरटी में जर्मनी का दे रखा है। इन जर्मन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन मेंबर्स वर मिडिल क्लास। जो आपने जर्मन जो स्टेट्स में थे वो मेजोरिटी तो थे वो मिडिल क्लास थे और बिजनेसमैन केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। मिलने एक साथ आए फ्रैंकफर्ट में एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर द नेशनल। वो डिसाइड किया कि वो वोट करेंगे नेशनल असेंबली के लिए। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched into a festive procession to take the places of Frankfurt Parliament convenes in the Church of St. Paul। जो चर्च ऑफ सेंट पॉल था उसमें जो फेस्टिव पोजेशन होने वाला था, जो वो खुशी मना रहे थे, उनमें इलेक्टेड एक 831 इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो सिलेक्ट किए को उन्होंने मार्च किया और एक फेस्टिव जो था वो पोजेशन एकदम त्योहार का माहौल निकाल के जो है वो मार्च किया। They drafted a constitution to be headed by monarchy and subject to the parliament। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिससे जो मोनार्की होगी वो होगी पार्लियामेंट के जो 31 रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके वो डिसीजन जो ये डिसीजंस लेंगे उन पे जो आपकी जो मोनार्की है एक्ट करेगी। तो इस तरह से मतलब डेमोक्रेटिक मोनार्की हम कह सकते हैं। ये मैंने इसे टर्म दे दिया कि डेमोक्रेटिक मोनार्की, जहाँ पे राजा होता है वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कोई भी उसमें इलेक्टेड हो जाता है, उसके हिसाब से वो जो होता है वो एग्री करता है। एक हिसाब से प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं हम उसे। तो चलिए, व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक सॉर्जी। जो फ्रेडरिक सॉर्जी तो क्राउन था, जो मोनार्की जो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट में बनी थी, उसको जो क्राउन था वो फ्रेडरिक विल्म फोर्थ को दे दिया गया, द किंग ऑफ द प्रूसिया। ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड पार्लियामेंट। ठीक है, जो उनने अपोज किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, और उन्होंने बाद में ज्वाइन कर ली अदर मोनार्चीज थी, उन्होंने ज्वाइन कर ली एंड अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अरे नहीं नहीं, इस वीडियो में उल्टा बोल दिया। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William, जो फ्रेडरिक विल्म को जब ये क्राउन था तो इस कंडीशंस पे दिया जा रहा था कि आप सब्जेक्ट होंगे पार्लियामेंट के, द किंग ऑफ जो प्रोशिया थे उन्होंने रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को एंड लेटर ज्वाइंट, और बाद में ज्वाइन कर लिया अलग मोनार्क्स को टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। जो इलेक्टेड असेंबली थी उसे अपोज करने के लिए। व्हेन अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड। जो अरिस्टोक्रेसी थी
और जो अपोजिशन थी एरिस्टोक्रेसी वो और मिलिट्री जो थी वो स्ट्रांग बन गई। तो उसके बाद आपने देखा जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का कि जो फॉर्मेशन पार्लियामेंट फॉर्मेशन जो करने का जो पार्लियामेंट जो फॉर्म हुई थी वो उसका जो महत्व जो था वो बिल्कुल इरोड हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। जो पार्लियामेंट थी मैंने हमेशा कहा है मिडिल क्लास से डोमिनेट करती थी। हमेशा जब डेमोक्रेसी में आप देखते हैं तो पार्लियामेंट जो होती है मिडिल क्लास से डोमिनेट करती है। हु रजिस्टर्ड द इम्पोर्ट डिमांड ऑफ द वर्क एंड आर्टिसन एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट। जो उन्होंने रजिस्ट किया डिमांड को, ठीक है, और जो वर्कर्स की जो मिडिल क्लास थी एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट, और जो वर्कर्स और आर्टिसन का जो सपोर्ट था वो जो था वो लॉस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो मिडिल क्लास का जो सपोर्ट था वो लॉस्ट कर दिया गया, लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू बी डिसबैंड। जो बाद में ट्रूप्स को बुलाना पड़ा और जो असेंबली थी वो डिसबैंड कर दी गई। तो बच्चों अब हम आ गए हैं ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है उसको पढ़ने। द पावर ऑफ नेशनलिज्म अरोज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड अचीव डोमिनेशन यूरोप। जो नेशनलिज्म की पावर थी वो जो वेलफेयर ऑफ द पीपल था, जो लोगों का भला करने के लिए अरोज हुई, मतलब स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड अचीव डोमिनेशन यूरोप, और एक डोमिनेशन अपना जो प्रभुत्व है वो यूरोप के ऊपर जो खड़ा होने का उन्हें मादा रखा। द मिडिल क्लास पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड रेज देयर इश्यूज बट दे वर ऑलवेज सप्रेस्ड बाय द लार्ज लैंड ओनर। जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट रीजन्स के लोग थे, वो अपनी वॉइसेस जो थे वो ऊपर तक पहुंचाते थे, लेकिन जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे वो हमेशा जो थे वो अपनी जो प्रभुत्व है वो जमाए रखते थे, ठीक है, और उनको सप्रेस कर देते थे, जो मतलब उन्हें दबा देते थे जो छोटे तबके के लोग होते थे। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन सक्सीडेड व्हेन प्रूशिया डिफीटेड। जब प्रोसेस था यूनिफिकेशन वो वहां से स्टार्ट हुआ जब प्रूशिया ने डिफीट किया ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। जब ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जब इन सबकी वॉर चल रही थी, जो प्रूशिया था बाद में वो विनर बन के आया इन द वॉर। दिस वॉर ऑफ 7 years एंडेड अप विद द विक्ट्री ऑफ प्रूशिया। जो एंड हुआ ये वॉर, ये विक्ट्री के साथ प्रूशिया की एंड हुआ। जो लेटर द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट बिकेम द एम्परर। जो प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, क्योंकि प्रूशिया की जो विन हुई उसके बाद जो विलियम फर्स्ट थे वो एम्परर बन गए। द एफर्ट्स वर मेड टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। जो एफर्ट्स बनाए गए वो मॉडर्नाइजेशन, बाद में मॉडर्नाइजेशन किया गया करेंसी का। बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द जर्मनी। जो जो मेन फोकस था बैंकिंग की तरफ था, जुडिशियल सिस्टम जो था जर्मनी की उसकी तरफ था। आफ्टर द वॉर के बाद प्रूशिया बिकेम द लीडर ऑफ द मूवमेंट। जो मूवमेंट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, जो जर्मन लोगों की यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था, उसके बाद जो प्रूशिया था वो लीडर बन चुका था, ठीक है। और जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस विक्ट्री, जो इस विक्ट्री के जो आर्किटेक्ट थे, इस प्रोसेस के जो आर्किटेक्ट थे वो रहे थे ओटो वन बिस्मार्क, जो आगे चल के फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी भी बने। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो है बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड की, 7 प्रोविंसेस में डिवाइड की। तो इटली एक यूनाइटेड, जैसे हम कंट्री आज इटली के नाम से जानते हैं, जैसे उसकी कैपिटल रोम है, तो एक यूनाइटेड जो है वो कंट्री कैसे बनी, आइए हम उसके बारे में पढ़ें, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1861 में इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकंड थे जो बने थे इटली के किंग। जो यूनाइटेड इटली के थे वो किंग बने थे, उन्हें खुद को प्रोक्लेम कर लिया था 1861 में। बिफोर यूनिफिकेशन इटली फेस्ड पॉलिटिकल जो यूनिफिकेशन से पहले था इटली बहुत सारी पॉलिटिकल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। इस इटली ने वो चीज़ फेस की, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो था वो फेस किया। देयर वाज अ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर एंड डायनेस्टिक स्टेट। बहुत एक हैब्सबर्ग एम्पायर, जब मैंने पिछले बारे में बताया था वो इसके बारे में आपको पढ़ा था एग्जाम। जो मल्टीनेशनल बहुत बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर था और बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट थी जो मिला के एक इटली एज अ कंट्री बनाती थी, ठीक है। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। मैंने स्टार्टिंग में बताया जैसे 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, आउट ऑफ विच ओनली 7 वर रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसिपल हाउस। जो इटालियन प्रिंसिपल हाउस था उससे सिर्फ एक ही, उसके द्वारा एक ही रूल की जाती थी जिसका नाम था सार्दिनिया पेडमोंट। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। जो सेंटर रूल की जाती थी वो पोप के द्वारा की जाती थी। ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग कंट्रोल द नॉर्थ। जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग था वो नॉर्थ को कंट्रोल करता था। एंड द बर्मन किंग्स ऑफ स्पेन डोमिनेटेड द साउथर्न रीजन। जो डोमिनेटेड जो सदर्न रीजन था उसे डोमिनेट करते थे बर्मन किंग्स, ठीक है। इटालियन लैंग्वेज हैड मेनी लोकल एंड रीजनल वेराइटीज।
ठीक है, जो इटली लैंग्वेज थी, उसके पास जो बहुत सारे अलग-अलग लोकल और जो थे डिफरेंट डिफरेंट रीजनल जो थे वैराइटीज़ थी। का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। गुज़िज़िप मज़ीनी वांटेड टू पुट अ प्रोग्राम टू यूनिफाई, जैसे गुज़िज़िप मज़ीनी हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था। गुज़िज़िप मज़ीनी के बारे में हमने बहुत विस्तार में डिस्कस किया था। तो अब गुज़िज़िप मज़ीनी का जो रोल है वो यहाँ पे आने वाला है। इन 1830s टू स्प्रेड हिज आइडियाज़ सीक्रेट सोसाइटी वाज़ सेट अप। तो इनका गोल था उसको सेटअप करने के लिए, यानी कि इटली को एक यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए जो इनका गोल था, वो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी करके जो है वो पहुँचाया। जो यंग इटली मैंने बताया था, 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ जो उन्होंने सेटअप कर दी, उनमें से थी एक एक यंग इटली थी। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इटली थ्रू वॉर फेल ऑन द रूलर ऑफ किंग जो विक्टर मैनुअल सेकंड थे, ठीक है? अब जो सार्डिनिया परमेंट के थे, आफ्टर द फेलियर इन 1831 में जो उनका फेलियर था, उससे इन्हें लगा कि जो इटली का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने निभाई और यूनिफिकेशन जो था वो स्टार्ट किया। The ruling elite thought that they would get political dominance and economic development after the unification of Italy। उन्हें लगा कि उनकी जो पॉलिटिकल लीड है, जो पॉलिटिकल उनका जो किंग थे, उन्हें लगा कि उन्हें इटली के ऊपर जो डोमिनेंस होगा वो इकोनॉमिक और जो उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो दोनों मिलेगा, और इकोनॉमिक तो मिलेगा ही आफ्टर द यूनिफिकेशन इटली के बाद। लेकिन उससे आगे क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हें मिल पाता है तो नहीं मिल पाता है। द ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड इन 1851। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया गया था सार्डिनिया अपॉइंटमेंट। जो सार्डिनिया अपॉइंटमेंट जिसके किंग विक्टर जो थे वो उसके किंग थे। आफ्टर आर डिप्लोमेटिक अलायंस वाज मेड विद द फ्रेंच बाय चीफ मिनिस्टर। जो फ्रेंच वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो केवर थे, उन्होंने डिप्लोमेटिक जो अलायंस था वो फ्रांस के साथ था, वो सेटअप कर लिया था। अब हम आ चुके हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। हमने 2 केसेस जो जर्मनी और इटली के जो यूनिफिकेशन थे वो पढ़ लिए। अब आ गए यूनिफिकेशन ब्रिटेन का जो था, यूनिफिकेशन वो कैसे हुआ। फॉर्मेशन ऑफ जो रिजल्ट था फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन था। ब्रिटेन एज अ नेशन जब बना तो उसका जो रिजल्ट था वो जैसे हमने देखा कि जो ऑल अलग नेशंस थे वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस जो स्टार्ट हुई was not the result of the sudden हैप्पी। कोई ऐसे कोई चेंजेस नहीं आया और रिवॉल्यूशन, इट वाज अ लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस, एक लंबी प्रोसेस थी जो बहुत सालों बाद कंप्लीट हुई, और जो ब्रिटेन जो एज अ नेशन हम देखते हैं वो उभर के आया। ठीक है। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द ब्रिटिश हु हेडेड द ब्रिटिश आइसल्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, स्कॉट और इरिश। जो वहाँ पे रहते थे, जो ब्रिटेन में जितने लोग रहते थे वो स्कॉटिश होते थे, इंग्लिश होते थे, आयरिश होते थे। ठीक है। इंग्लिश जो होते थे वो यूनाइटेड किंगडम के जो प्योर लोग हैं जो वहाँ पे हैं, इंग्लिश पीपल्स हैं। और स्कॉटिश जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले, और आयरिश जो है आयरलैंड के रहने वाले। दे ओन देयर ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन की जो अलग अलग ओन उनके ट्रेडिशन थे और अपना ही अलग ही उनका कल्चर था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडीली ग्रो, जैसे हमने कहा इंग्लिश नेशन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो जो इंग्लिश नेशन जो इंग्लिश ब्रिटेन का था उसका एक अलग ही इन्फ्लुएंस बढ़ा, वेल्थ बढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, उनकी पावर भी जो था वो बढ़ी हुई, और इसीलिए उसने सारी बहुत अलग कंट्रीज थी उनको अपनी कॉलोनियलाइजेशन किया, उनका कॉलोनाइजेशन किया। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पार्ट्स ऑफ आइसलैंड है। पूरी दुनिया पे ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस आ गया था। तो आइसलैंड के जो अदर पार्ट्स थे, उनके आस पड़ोस के जो पार्ट्स थे, उनपे भी उनका इन्फ्लुएंस जो था वो पूरी तरह से आ चुका था। The English Parliament has seized its power from monarchy in 1688। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी पहली जो थी, वहाँ पे प्योर जो होती थी राजा की हुकूमत होती। लेकिन अब हम देखते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट जो ब्रिटेन का होता है वो इस समय एक किंग होता है, जैसे इस समय किंग चार्ल्स है। ठीक है। तो अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, तो जो किंग चार्ल्स होते हैं वो उनके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन बाकी जो सारा सिस्टम होता है वो एक थ्रू द डेमोक्रेसी जो होता है वो चलता है। फ्रॉम इट्स पावर फ्रॉम मोनार्की, जो ये पावर पूरी तरह जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग जो पार्लियामेंट के अंदर आई वो 1688 में आई। एट द एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो इंग्लिश पीपल और मोनार्की के बीच में, उसके बाद जो था वो ये पावर जो थी इंग्लिश पार्लियामेंट के जो पास गई थी। द एक्ट ऑफ यूनियन 1709, जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो फॉर्म हुआ था 1709 थे। एक एक्ट जो था इंग्लिश पार्लियामेंट में पास किया गया था बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो था यूनिफाई कैसे हुआ इंग्लैंड में वो हम देखते हैं।
स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रासमेंट, एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया जिससे आज हम स्कॉटलैंड देखते हैं। अब आपने देखा होगा स्कॉटलैंड और जो ब्रिटेन होती है उसकी टीमें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन आता जो है वे एक कंट्री में। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था कि स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो अपने इंडिपेंडेंस की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो कितना हो पाएगा या तो नहीं हो पाएगा वो आगे हम दिखाते हैं। और जो उनके आई थिंक 2040 में एक जो था लॉ पास करवाया, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक कंडीशन है ब्रिटेन की वो भी बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, 2040 में इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, तो जो लोग थे वो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते थे। आई थिंक 56% लोग थे जो चाहते थे, और जो अलग जे थे उन्होंने जो था अलग रहने के स्कॉटलैंड में वोट किया था। लेकिन अब आप देखते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो यूनाइटेड किंगडम की वो थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो जो स्कॉटिश पीपल हैं वो अलग रहना चाहते हैं। और ऋषि सुनक जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो उनकी कोशिश रहेगी कि जो स्कॉटलैंड है वो एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटेन रहे। इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट एक्ट ऑफ यूनियन जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पास किया गया जिससे वो यूनाइटेड हो गए, वो था एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। इट मीन द इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इफेक्ट ऑन द स्कॉटलैंड। इसका मतलब ये था कि जो अपनी जो पावर चाहे जो भी चाहे, अब वो इंग्लैंड जो था अपने इन्फ्लुएंस को अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो स्कॉटलैंड पे डाल सकता है, जो भी चाहे वो कहे, बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश मेंबर। अब देखो, एक्ट तो ये पास होना ही था क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट थी वो इंग्लिश जो थे, इंग्लिश मैंस थे वहाँ पे ज़्यादा रहते थे। तो जो पार्लियामेंट में यानी कि जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो अगर इंग्लिश पीपल्स हैं तो वो आराम से वो बिल उनके फेवर में ही पास होगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है वहाँ पे इंग्लिश की है। ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन आइडेंटिटी ग्रेटली सप्रेस द कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, जो इंग्लिश की आइडेंटिटी जैसे जैसे इंग्लिश की पॉपुलर इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था, वैसे ही जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ की स्कॉटलैंड की, उन्हें सप्रेस जो ह्यूमन राइट वगैरह थे, वहाँ के लोग थे जो स्कॉटलैंड की आवाज़ बनते थे, उन्हें जो था पूरी तरह से सप्रेस किया जाता। कैथोलिक करेक्ट सफर्ड, जो कैथोलिक आपने देखा होगा क्रिश्चियन में जो तरह के होते हैं कैथोलिक से प्रोसेस, जो कैथोलिक क्राइम्स था वहाँ पे सफर्ड रिप्रेशन, उन्हें वो रिप्रेशन फेस करना पड़ा व्हेन दे ट्राइड टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। जब उन्होंने ट्राई किया कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, तो वो उन्हें सप्रेस कर दिया गया बाय द जो ब्रिटिश आर्मीज थी और ब्रिटिश मोनार्ची थी, उनकी तरह जो ब्रिटिश लोग थे उनकी तरह से सप्रेस किया गया। और उनके बहुत सारे जो नेशनल कॉस्ट्यूम वगैरह थे उनके नहीं पहने दिए जाते थे, और गैलिक लैंग्वेज थी जो वहाँ की स्कॉटिश की लोकल लैंग्वेज थी वो नहीं बोलने दी जाती थी। रेवोल्यूशन उसके आगे वाले पार्ट पे आ गए हैं। द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल लाइफ वाज कंट्रोवर्शियल विद इन द रीजन। जो पॉलिटिकल लाइट्स वुमेन्स के वो कंट्रोवर्शियल विद इन द रिबल। ठीक है, तो जो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट यहाँ पे ऑफ वुमेन आएगा। कुछ लेवल से वो वुमेन के पॉलिटिकल राइट के सपोर्ट में थे, और कुछ जो थे वो अगेंस्ट से वो ये नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को जो पॉलिटिकल राइट जो इक्वल टू मैन वो मिलने चाहिए। द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पॉलिटिकल एक्टिवली पार्टिसिपेट। अब हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, तो जो वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उनका वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, जो रेवोल्यूशन था उसमें वुमेन्स हैड फॉर्म उन्हें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत सारी अपनी फॉर्म की, अपने लिए एक अलग तरह की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्हें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो फॉर्म किए। दे फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर फॉर्म किए ताकि जो उनके आइडियाज़ हैं वो अलग अलग लोगों तक जाएँ जो उनके आइडियाज़ को न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। एंड टेक पार्ट पॉलिटिकल मीटिंग्स जो होती थी अलग अलग उनमें पार्ट लिया, और डिमॉन्स्ट्रेशंस जो होते थे उनमें पार्ट लिया, जो धरने प्रदर्शन जो होते थे। डिस्पाइट दे वर डिमांड सप्रेस राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। ये उन्होंने इसके बावजूद भी किया क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट थे वुमेन्स के, जो सप्रेस था, राइट टू वोट था, वो डिनाइड किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो अभी मैंने पिछले जो पार्ट में उसमें डिस्कस किया था कि व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंशन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो लोग जब इकट्ठे हो रहे थे, जो चर्च था सेंट पॉल का, उसमें वुमेन्स वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर। जो वुमेन्स थी वो विजिटर्स के रैली में ओनली ऑब्जर्वर की तरह, मतलब उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पे उन्हें कोई अच्छी पोस्ट मिले या तो उन्हें अपनी आवाज़ जो है वो रखने का वो मौका मिले, उन्हें ऐसा कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ विजिटर्स की वहाँ पे देखने के लिए उन्हें वहाँ पे बुलाया गया था। तो लिबरल बस सप्रेस्ड इन 1848। जो लिबरल मूवमेंट था वो सप्रेस्ड हो गया, बट कंजर्वेटिव कुड नॉट। जैसे हमने देखा 1848 में जो लिबरल मूवमेंट था वो जो था
वो सप्रेस हो गया था। बट जो कंजर्वेटिव्स थे उस टाइम के, उन्होंने जो पॉलिटिकल ट्रीटी ऑफ वीना के बाद जो कंजर्वेटिव्स आए, उन्होंने जो ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर था वो नहीं रख पाए। Mortgage believed that evolution could end by granting concession to the rebels। जो मुनाज थे उन्हें कि थोड़े बहुत अगर कंसेशन हम रेबल्स को दे देते हैं, थोड़ी बहुत सहूलियत हो होते हैं वो दे सकते हैं, या तो थोड़े बहुत ग्रांट्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी वो अगर दे दें हम लिबरल्स को, तो शायद जो ये रेवोल्यूशन की एक साइकिल्स है, रेवोल्यूशन साइकिल है, वो शायद कम हो जाए। हमारे इधर जो विरुद्ध जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो शायद कम हो जाए, क्योंकि लिबरल्स जो है वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। In the years after 1840, the autocratic government of the Corsican monarchs of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that were already introduced। तो जो बाद में जो monarchs थे autocratic और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, उन्होंने भी बाद में रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया। द चेंजेस वर टेकन इन द वेस्टर्न यूरोप। जो पहले वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस लिए जा चुके थे, उन्होंने ही माना कि ये भी चेंज जो पहले वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस लिए गए थे, उन्हें माना ये भी चेंजेस हमारे लिए ले जाने चाहिए ताकि लोग सपोर्ट करें। The serfdom and bonded labor were abolished in the Habsburg Empire। जो पहले serfdom होता था, serfdom वो सब जो होते हैं जो सब होते हैं वो लोग होते हैं जो फोर्सफुली जो होती हैं एक जगह पे वर्क करने के लिए फोर्सफुली उन्हें कहा जाता है, और फिर उन्हें बना किया जाता है कि आप लीव नहीं कर सकते। एक तरह के बॉन्डेड ही लेबर्स होते हैं। तो जो सर्फडम की एक, और इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो सर्फडम कहते हैं। तो सर्फडम जो है और जो बॉन्डेड लेबर्स, तो एक तरह के बॉन्डेड लेबर आई थिंक आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। 7th 8th में बॉन्डेड एक तरह के वही बॉन्डेड लेबर हैं फोर्सफुली वर्क करने के लिए किया जाता है उन्हें इन द फॉर्म, और उन्हें बाद में उनके रुपए नहीं दिए जाते हैं, जो उनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। एंड जो अबॉलिश कर दी गई इन हैब्सबर्ग एंड रशिया और हैब्सबर्ग में इस चीज़ को जो पॉलिसी जो होती वो अबॉलिश कर दी गई। द हैब्सबर्ग एम्पायर रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1870। जो ऑटोक्रेटिक वहाँ की मुनाची जो हंगरियंस थे, उन्होंने 1867 में बहुत जो ऑटोनॉमी ऑटोक्रेटिक वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारी जो पावर थी वो हंगरियंस जो वहाँ के कॉमन पीपल्स थे उनके हाथों में दे दी। I think the girls with their